क्या आपकी सैलरी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है? अगर हाँ, तो क्या आपने आपका फॉर्म 16 फॉर्म 26A से वेरीफाई किया है बिफोर फाइलिंग योर आईटीआर? बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि फॉर्म 16 में भी टीडीएस की इन्फॉर्मेशन है और फॉर्म 26AS में भी टीडीएस की इन्फॉर्मेशन है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26AS में क्या डिफरेंसेस है और इनके मिसमैच के केस में हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। ऑल्दो फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26AS में सेम डिटेल्स होती है, लेकिन इनको इशू करने का जो पर्पस है वो डिफरेंट है। फॉर्म 16 यानी टीडीएस सर्टिफिकेट में टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड की डिटेल आती है, वहीं फॉर्म 26AS में वो सारी टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड डिटेल्स आती है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए मैंडेटरी है। हाउएवर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना मैंडेटरी है, लेकिन फॉर्म 26AS लाने के पीछे मोटिव ये था कि टैक्स पेयर्स अपने टीडीएस की डिटेल्स को फॉर्म 26AS से वेरीफाई कर सके। क्योंकि फॉर्म 26AS इनकम टैक्स पोर्टल से जनरेट होता है, तो ये ज़्यादा रिलायबल सोर्स है। इस टेबल में हम देखेंगे कुछ कॉमन डिफरेंसेस जो फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS के बीच में होते हैं। इस टेबल में हम देखेंगे कुछ कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26AS। नंबर 1, पर्पस। टीडीएस सर्टिफिकेट इज फॉर सैलरी इनकम ओनली, whereas फॉर्म 26AS एक कंप्रिहेंसिव टैक्स स्टेटमेंट है जिसमें सारे टैक्सेस पेड जो है वो कवर होते हैं। सेकेंड, इशूड बाय। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर इशू करता है, वही फॉर्म 26AS आईटी डिपार्टमेंट इशू करता है। नंबर 3, इशूड टू। फॉर्म 16 एम्प्लॉय को इशू होता है, वहीं फॉर्म 26AS हर टैक्स पेयर के लिए है, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल, कंपनीज एक्सेट्रा। नंबर 4, पीरियड। फॉर्म 16 एनुअली इशू होता है, वहीं फॉर्म 26AS एनुअली या अप टू डेट भी इशू होता है। मतलब जिस डेट को आप फॉर्म 26AS डाउनलोड कर रहे हैं, वहां पर फॉर्म 26AS में आपको लिखा हुआ आता है कि फॉर्म 26AS इस डेट तक अपडेटेड है। नंबर 6, अवेलेबिलिटी। फॉर्म 16 एनुअली अवेलेबल होता है, वहीं फॉर्म 26AS को आप किसी भी टाइम इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 7, एम्बिट। फॉर्म 16 covers TDS on salary only, whereas Form 26AS cover TDS on all income sources, for example salary, interest income, rent income, etc. नंबर 8, यूजेज। फॉर्म 16 है सैलरी की इनकम और उसके ऊपर डिडक्ट हुए TDS का प्रूफ, वहीं फॉर्म 16 आईटीआर फाइलिंग के लिए भी यूज होता है। फॉर्म 26AS का यूज है, ये क्रॉस वेरिफिकेशन विद फॉर्म 16 के लिए यूज आता है और आईटीआर फाइलिंग या अदर कंप्लायंसेस के लिए भी यूज आता है। नंबर 9, रिकंसिलिएशन। फॉर्म 16 शुड मैच विद फॉर्म 26AS एंड फॉर्म 26AS को हमें फॉर्म 16A या फॉर्म 16 से कंपेयर करना है फॉर डिस्क्रिपेंसीज। ये तो हमने समझा कि फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS में क्या डिफरेंसेस होता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि फॉर्म 16 में ऐसी कौन सी डिटेल्स है जो हमें फॉर्म 26AS से वेरीफाई करनी है। नंबर 1, पर्सनल इंफॉर्मेशन। द सर्टिफिकेट शुड इंक्लूड योर फुल नेम एंड परमानेंट अकाउंट नंबर। नंबर 2, डिडक्टर्स की डिटेल जैसे 10। नंबर 3, पेमेंट इंफॉर्मेशन जैसे अमाउंट पेड एंड TDS डिडक्टेड। नंबर 4, रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। नंबर 5, क्वार्टरली डिटेल्स। TDS सर्टिफिकेट अगर क्वार्टरली इशू हुआ है तो फॉर्म 26AS में से हमें क्वार्टरली डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ेगी। ये कुछ डिटेल्स है जो हमें फॉर्म 16 में चेक करनी होती है फॉर्म 26AS से। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस होती है तो डिडक्टी शुड इन्फॉर्म डिडक्टर इमीडिएटली एंड देन डिडक्टर TDS या TCS करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करता है टू गेट द एरर करेक्टेड। चेकिंग फॉर मिसमैच बिटवीन फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26AS आईटी फाइलिंग की एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये डिस्क्रिपेंसीज चेक नहीं करते हैं तो इट मे लीड टू डिले इन फाइलिंग ऑफ योर ITR which eventually attracts interest and penalty। तो इस हैसल से बचने के लिए इट इज़ बेटर कि आप हमेशा अपना फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS एक दूसरे से चेक करें। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS मैच करना इनकम टैक्स फाइलिंग का कितना एक क्रूशियल पार्ट है। जिस तरह फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS मैच करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, उसी तरह से जो TDS डिडक्ट हुआ है उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। अकाउंटिंग के लिए और अपने एक्सपेंसेस, इनकम या TDS को रिकॉर्ड करने के लिए मैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ।
तो आइए हम देखते हैं कि रेफरेंस के थ्रू इजीली हम हमारी इनकम या टीडीएस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए हमें रेफरेंस पर लॉगिन क्रिएट करना होगा। रेफरेंस के फ्री लॉगिन को क्रिएट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे। एडवांस अकाउंटिंग में हमें वाउचर बुक्स का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद हमें जर्नल पर क्लिक करना होगा। जर्नल पर क्लिक करने के बाद अपर राइट साइड में हमें क्रिएट न्यू एंट्री दिखेगा। क्रिएट न्यू एंट्री पर क्लिक करने के बाद हमारा जर्नल वाउचर एंट्री टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिस डेट पर आप एंट्री कर रहे हैं वो डेट ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो मैन्युअली कैलेंडर से जाके भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपके नोट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है इंटरेस्ट पे। हमारा इंटरेस्ट है 1000 रुपीज़, इस पर 10% से टीडीएस डिडक्ट हुआ है 100 रुपीज़। तो इवेंचुअली हमें 900 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम एंड टीडीएस रिसीवेबल। डेबिट में हम डालेंगे हमारी इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट जो हमारा करंट असेट में है, यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमारा जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो किस ग्रुप या किस हेड के अंदर है, जिससे हमारे मिस्टेक्स होने की चांसेस निल हो जाती है। यहाँ पर हम कोई रिमार्क अगर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का इंटरेस्ट है तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम हमारे इंटरेस्ट रिसीवेबल का अमाउंट जो है 900 रुपीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे। सिमिलरली सेम एंट्री में हमें टीडीएस बुक करना है, तो हम यहाँ पर हमारा टीडीएस रिसीवेबल, देखिए टीडीएस रिसीवेबल जो हमारा करंट असेट हेड में है वो यहाँ पर आ गया है। टीडीएस रिसीवेबल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम हमारा टीडीएस रिसीवेबल का अमाउंट जो कि है 100 रुपीज़ इनपुट करेंगे। ये हमारी डेबिट एंट्रीज हुई। इसको क्रेडिट करेंगे हम इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट, तो यहाँ पर हम डालेंगे इंटरेस्ट इनकम। ये देखिए इंटरेस्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम का जो पार्ट है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो P&L का पार्ट है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम का ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1000 रुपीज़ फैच हो गया है। सिंपली सबमिट पर क्लिक करके हम हमारी एंट्री देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट हुआ है 900 रुपीज़, टीडीएस रिसीवेबल डेबिट हुआ है 100 रुपीज़ और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हुआ है 1000 रुपीज़। तो देखा आपने किस तरह से इतना इजीली हमने रेफरेंस के थ्रू हमारा टीडीएस और उससे रिलेटेड इनकम बुक कर ली। रेफरेंस के फ्री डेमो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।